हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीड नीचे स्टडी पर। आज हम करने जा रहे हैं एनडीएमसी की क्लास 3 की ऐसे 1 की वर्कशीट जो है हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना सेक्शन लिखेंगे। तो इसे शुरू करते हैं हम। चूज द करेक्ट आंसर इन द MCQs 1 to 5। अब हम 1 to 5 के MCQs के आंसर करते हैं। MCQs मतलब जब हमें ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से चूज करने होते हैं। नंबर 1, द अपोजिट फॉर हैप्पी इज। हैप्पी माने होता है खुश होना, तो हैप्पी का अपोजिट माने उल्टा क्या हो जाएगा? सैड माने दुखी होना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सैड। अ ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड। तो काऊ का जो गाय होती है उनके झुंड को हम क्या कहते हैं? उनके झुंड को कहते हैं अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड माने झुंड होता है। बर्ड्स लिव इन। बर्ड्स जो है वो कहाँ रहती हैं? तो आप सभी को पता है बर्ड्स जो होती है वो नेस्ट में रहती हैं। आगे चलते हैं। द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच इज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे होता है। सॉइल माने जमीन, जमीन के नीचे होता है उसको क्या कहते हैं हम? रूट। रूट माने जड़। द प्लूरल फॉर बस इज। बस होती है एक, अगर बस का बहुवचन ज्यादा होंगी बस तो क्या बोलेंगे हम उन्हें? बसेज। ट्रू फॉल्स पर आते हैं। पियर इज अ वेजिटेबल। पियर क्या एक वेजिटेबल है? तो बच्चों ये फॉल्स है क्योंकि पियर माने नाशपाती एक फ्रूट है। जेंडर ऑफ गर्ल इज फीमेल। फीमेल का गर्ल का जो जेंडर है, गर्ल क्या होती है? फीमेल होती है, मेल होती है? तो गर्ल फीमेल होती है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 इज टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर एक जंगली जानवर है, तो ये है हमारा ट्रू क्योंकि टाइगर एक जंगली जानवर है। हॉर्सेज लिव इन अ पॉन्ड। घोड़े क्या तालाब में रहते हैं? तो नहीं रहते हैं, वो घोड़े तो अस्तबल में रहते हैं। वी सी विद आवर ईयर्स। हम अपने कानों से देखते हैं, तो हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फाइंड द नाउन इन द सेंटेंस आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली में हमें नाउन छांटना है, तो नाउन किसी का नाम होता है तो यहाँ पे आएगी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है वो शहर का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 पार्ट्स ऑफ फेस। तो हमारा जो फेस है, हमारा जो चेहरा है, इसके 2 पार्ट्स हमें लिखने हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? अपनी आईज और नोज। तो हमारे फेस के 2 पार्ट्स हो गए हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में? तो एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं? तो हमारे रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं। राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल। आपको अपनी फेवरेट वेजिटेबल के नाम लिखने हैं। तो जो भी आपको फेवरेट वेजिटेबल सब्जी लगती है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर फेवरेट है तो मेरी पोटैटो फेवरेट है, तो मैं इसका यहाँ पे पोटैटो लिख दूंगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल है। अब आता है पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। तो हमें फ्रूट को फ्रूट से मिलाना है, बर्ड को बर्ड से और फ्लावर को फ्लावर से। तो ये क्या है? हमारी बर्ड है, तो इसको हम बर्ड से मिला देते हैं। इसको हम फ्रूट से मिला देते हैं हमारे मैंगो को, और लोटस को हम फ्लावर से मिला देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपके जो पौधा होता है, पेड़ होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके हमें नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से पौधे के हमारे हिस्से होते हैं? तो सबसे पहले हमारे नीचे से शुरू करेंगे। रूट जड़ होती है, और तना होता है, स्टेम बोलते हैं हम उसे। पत्तियां होती हैं, लीव्स, और फ्रूट होते हैं पौधे में, तो फ्रूट्स लिख देंगे फ्रूट। और फ्लावर फूल होते हैं तो फ्लावर। ये सारे जो हैं वो पार्ट हो जाते हैं हमारे पौधे के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट एनिमल एंड राइट इफ इट्स अ वाइल्ड एनिमल और अ डोमेस्टिक एनिमल। आपको एक अपने फेवरेट जो भी आपका जानवर है उसका नाम लिखना है, और ये भी बताना है कि वो कौन है, वो जंगली जानवर है या घरेलू जानवर है। तो मेरा फेवरेट जो एनिमल है वो मेरा है डॉग,
और डॉग है हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, क्योंकि हम उसे घर में पालते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल रीडिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।